बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ यासिर अली तनोली। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स और उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मास एंड वेट को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे मास और वेट दोनों को। स्टूडेंट्स, अगर डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स के ऊपर बात की जाए तो हम जिस टाइम पे यूजुअली अगर देखा जाए हम जिस टाइम पे शॉपकीपर के पास जाते हैं या किसी भी शॉप के ऊपर जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 5 kg राइस चाहिए, या हम ये कहते हैं जी 2 kg हमें शुगर चाहिए, या इसी तरह इतने किलो हमें टमाटर दे दो, आलू दे दो। ठीक है, तो ये इन टर्म्स ऑफ केजी हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो जिस टाइम हम ये बात करते हैं तो यूजुअली हम उसको वेट कंसिडर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमें वहाँ पे मेजर करके दे रहा होता है। तो हम ये समझ रहे होते हैं ये राइस में ये 5 kg जो हमने लिए हैं, ये 2 kg जो हमने शुगर ली है, या हमने 2 किलो टमाटर लिए हैं, जो भी लिया है, तो हम ये समझ रहे होते हैं ये उसका वेट है। एक्चुअली वो उसका वेट नहीं होता। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आती है कि मास हो या वेट हो, ये दोनों हमारे पास अलग से टर्म्स है, सेम टर्म्स नहीं है। वेट की अपनी एक डेफिनेशन है, वेट को मेजर करने के लिए अलग से इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। मास की अपनी एक डेफिनेशन है, मास अपनी एक क्वांटिटी रखता है। इसी तरह मास को मेजर करने के लिए एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास यूज होता है। आज उसी के ऊपर हमने बात करनी है। अगर मास के ऊपर बात की जाए, मास के ऊपर, तो हम इसको डिफाइन करते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। इसकी फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है मेरे पास, इसकी जो क्वांटिटी है वो हमारे पास इसका क्या होगा जी, मास होगा। और अगर मास के ऊपर बात की जाए तो मास के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो हमारे पास होता है जी m, और मास की जो यूनिट है वो हमारे पास है जी किलोग्राम और केजी। मास को बीम बैलेंस से मास को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर मास, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर मास, तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं जी, बीम बैलेंस को हम यूज कर रहे होते हैं। फिजिकल बैलेंस हमने चैप्टर नंबर 1 में स्टडी किया था, उसको हम यूज कर रहे होते हैं। और सेकेंडली एक बात और भी याद रखनी है, मास जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। मास का मैग्नीट्यूड तो होता है हमारे पास, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमारे पास नहीं होती। सेकेंडली अगर हम बात करें जी, ये तो हमारे पास था जी मास था। अगर सेकेंडली हम बात करें जी वेट के ऊपर, तो वेट क्या होता है, वेट को एक्सप्लेन करने से पहले अगर हमें याद हो, हमने चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में ये पढ़ा था कि जिस टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड इट एक्सेलरेट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये जो ही जिस टाइम ड्रॉप होगा यहाँ से, ये सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, यानी ये आपके पास इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। पहले ये ऑब्जेक्ट मेरे पास ए पोजीशन पे था, अब ये नीचे ग्राउंड आ गया मेरे पास, अब ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ आ रहा है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इससे पहले हमने स्टडी किया था कि जिस टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर
हम नेट फोर्स अप्लाई करते हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वहां पे हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अगर एयर रेजिस्टेंस हमारे पास नेग्लिजिबल हो तो उस टाइम पे वो जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे आया है, इसके ऊपर जो हमारे पास फोर्स एक्ट हो रही है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम किसका नाम देते हैं जी? वेट का नाम देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स नेम्ड एज वेट, या इसको मैं इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूं, फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। फोर्स with which it is attracted towards the center of the earth। ये मेरे पास वेट आ गया। कंसिडर हम करते हैं जी, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो नीचे आया, और उसका मास क्या है हमारे पास? m है। और इसके ऊपर ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रही है जी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अभी हमने एक्सप्लेन किया, हमारे पास एक रिजल्ट आया था F = ma। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने स्टडी किया था। तो वहां पे जो फोर्स थी, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है विच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो कौन सी फोर्स है आपके पास? W है। यानी यहाँ पे अगर मैं मेंशन करूँ F = W, और सेकेंडली ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ आ रहा है, तो A = G। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर मैं इस पे बात करूँ तो मेरे पास बनेगा जी, पहले था मेरे पास F = ma, F की जगह आ गया जी W। मैथ तो सेम है, उसमें तो चेंज नहीं आ रही, मैथ तो उसी तरह है। एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा जी? ग्रेविटी। दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द वेट। हियर G = 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। W is the symbol of वेट, यानी वेट के लिए जो सिंबल होती है वो हमारे पास कौन सी है जी? W है। और M स्टैंड्स फॉर मास। अगर इसकी यूनिट के ऊपर बात की जाए, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, वेट की यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन। अभी इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। W = मास की यूनिट किलोग्राम, ग्रेविटी की यूनिट मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो ये W = 1 किलोग्राम × 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर हमने इसी चैप्टर के फर्स्ट जो टॉपिक था फोर्स वाला, वहाँ पे ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया था। ये किसके इक्वल होगा? हमारे पास न्यूटन होता है, और न्यूटन का जो सिंबल है वो हमारे पास क्या होगा जी? कैपिटल N होगा। और सेकेंडली इसको हमने कहा जो मास है उसको हम बीम बैलेंस से मेजर करते हैं। तो जो वेट है उसको वेट इज measured by स्प्रिंग बैलेंस। सेकेंडली यानी हमने डिफरेंशिएट कर दिया। सबसे पहले अगर यहाँ से मास की हम मैथमेटिकल फॉर्म बनाए तो M = W/G। यहाँ से मास की जो है वो आप यूनिट भी डिराइव कर सकते हैं, N/मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन किसके इक्वल होता है जी? मास = किलोग्राम मीटर/सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर/सेकंड स्क्वायर। /सेकंड स्क्वायर मीटर/सेकंड स्क्वायर मीटर/सेकंड स्क्वायर के साथ कैंसिल। मास की यूनिट क्या आ जाएगी जी? kg आ जाएगी। अगर वैसे देखूं तो इस लिहाज से इन टर्म्स ऑफ वेट अगर मैं बनाऊं तो M = W/G। यहाँ से हमने प्रूव भी कर लिया कि मास की यूनिट हमारे पास क्या है जी? kg है। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास
जो वेट है उसको स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है, और जो मैस है उसे बीम बैलेंस या फिजिकल बैलेंस से मेजर किया जाता है। मैस की जो सिंबल है वो एम है, और जो वेट की सिंबल है वो डब्ल्यू है। मैस की जो यूनिट है वो हमारे पास किलोग्राम है, और जो वेट की यूनिट है वो हमारे पास क्या है जी, न्यूटन है। और मैस जो है वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है जी, स्केलर क्वांटिटी है। थैंक यू।